हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। मैं आपके लिए भारत का भूगोल जो पेपर है ये लेके आया हूँ। 6 सेमेस्टर में ये है, BA 6 सेमेस्टर का। बाकी ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल पढ़ाया था, इसके विस्तार, तटीय विस्तार और बाकी ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ भारत के जो 82.5 जो रेखा है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 82.5 देशांतर रेखा, 82.5 देशांतर रेखा है। ये भारत की समय मापक रेखा। ये क्या है? समय मानक रेखा। ठीक है, जिससे पूरे भारत के सभी राज्यों का समय निर्धारित होता है। यह है भारत की समय मानक रेखा। ठीक है, और ये जो ग्रीनविच है, ठीक है, जो लंदन में है, उससे 5.5 प्लस 5.5 घंटे आगे है इसका समय। ठीक है, हमारे भारत का समय। हालांकि हम देखते हैं भारत के ये पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य से पूर्वी राज्य में देशांतरों की संख्या लगभग 30 देशांतर का अंतर है। ठीक है, 30 देशांतर का अंतर है, जो कि सूर्य उदय यहाँ 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात की तुलना में। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, जो अंतिम बिंदु है पूरब का अंतिम बिंदु किबिथु से लेके, और गोहर मोहता जो गुजरात का है, यहाँ 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ 82.5 देशांतर रेखा, जो कि भारत की यामोत्तर रेखा है या समय मानक रेखा है। ठीक है, वैसे तो 30 देशांतर का अंतर है, तो अंतर होना चाहिए समय में, लेकिन अंतर इसीलिए नहीं है, भारत का एक ही समय है, क्योंकि 82.5 ही एक ही रेखा मान रखी है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्यों को हम देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, ये यूपी से, और ये MP से। ये देखते हैं हम यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, उड़ीसा से, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश से। ये हम जैसा कि ये देख रहे हैं। ठीक है, 82.5। ठीक है, पूर्वी देशांतर जिसे हम बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है ये हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, ये उत्तर प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश से हो रही है, इसका भाग लग रहा है मध्य प्रदेश से। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ छत्तीसगढ़ से, और ये उड़ीसा है, उड़ीसा से, और लास्ट में ये आंध्र प्रदेश से। तो ये कितने राज्यों से गुजर रही है? तो इसमें 5 राज्य हैं। ठीक है, 5 राज्य हैं। यहाँ हम लिख भी देते हैं 5 राज्य कौन से। यूपी, ठीक है, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। ये हमारे राज्य हो गए, 5 राज्य हैं ये। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से गुजरती है ये हम देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, तो गुजरात है, गुजरात से गुजर रही है। ठीक है, फिर राजस्थान से गुजर रही है, फिर साथ ही साथ में ये गुजर रही है मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से ये गुजर रही है, फिर झारखंड से ये गुजर रही है। ठीक है, फिर बाद में ये पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये कितने राज्यों से गुजर रही है। 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है। और ये कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री।
तो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजर रही है। ऐसे कुछ ट्रिक भी रहती है, ठीक है, कई यूट्यूब चैनलों पर भी ट्रिक है, यहाँ हम भी बता देते हैं। जैसे ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये रहता है। तो यहाँ माँ से मिजोरम, ठीक है, और त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, और पा से पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये है। और ये रा से राजस्थान, ये यहाँ हम देखते हैं राजस्थान, ठीक है, ये हम देखते हैं। और गा से गुजरात, ठीक है, और माँ से यहाँ देखते हैं मिजोरम, ठीक है, और छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, झा से झारखंड, ठीक है, ये रहता है झा से झारखंड। तो ये ट्रिक रहती है। तो ये कितने राज्य हैं? 8 राज्य यहाँ हैं। तो ये हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये 8 राज्य हैं। तो ये 8 राज्यों से ये गुजरती है। अगर हम ये क्रम में अगर लगाए जाएं कि पूरब से, यहाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में अगर हम इन राज्यों को लगाते हैं तो सबसे पहला होगा गुजरात, ठीक है, दूसरा है यहाँ राजस्थान, ठीक है, तीसरा यहाँ रहता है हमारा एमपी या मध्य प्रदेश, चौथा हमारा रहता है छत्तीसगढ़, ठीक है, और 5वां हमारा रहता है झारखंड, ठीक है, और छठा हमारा रहता है पश्चिम बंगाल, और 7वां हमारा रहता है त्रिपुरा, और 8वां हमारा रहता है मिजोरम, ठीक है। ये रहा हमारा क्रम में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में जो हमारी 23.5 डिग्री ये जो रेखा गुजर रही है। और एक चीज़ और हम यहाँ देख लेते हैं, जैसा कि हम देखते हैं ये जो रेखा है ये वाली 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री है, और ये यहाँ से ये गुजर रही है, ठीक है, 82.5 डिग्री ये, और यहाँ से 23.5 डिग्री। तो ये जो जहाँ काट रही है वो कौन सा राज्य है, किस राज्य में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? तो ये देखो, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो ये जो बिंदु है यहाँ, इस बिंदु पर जो काट रही है इसे बोलते हैं, ये कहाँ काट रही है? छत्तीसगढ़ में। ये भी क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। और हम इसके आगे हम देखते हैं कि एक चीज़ और, जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो भारत में यहाँ जो जल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ जल क्षेत्र है, तो ये जो भारत का हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, भारत का दक्षिण है। दक्षिण में यहाँ एकमात्र ऐसा महासागर है, ठीक है, इस पृथ्वी पर भी एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। जैसे हिंद महासागर यहाँ है, हिंद
हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और अगर बात करें कि पश्चिमी तट पर यहाँ कौन सा है, अरब सागर, यहाँ कौन सा, अरब सागर, ठीक है। अब हमने देखा भारत के पश्चिमी जो हिस्सा है, पश्चिमी तट के पास में यहाँ जो जल क्षेत्र है ये अरब सागर है, और ये पूरब में ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये है, ये हमें पता ही है कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो भारत देश है हमारे, इसके नाम पर है, ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पर है हिंद महासागर। अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये पश्चिमी तट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये पूर्वी तट की पर्वत श्रृंखलाएं, ये दोनों श्रृंखलाएं यहाँ जहाँ मिलती हैं, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो जहाँ मिल रही हैं, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में ये है, ठीक है, ये मिलती है। तो यहाँ कौन कौन से, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मिलती है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ या पर्वत मिलते हैं यहाँ, ठीक है, नीलगिरी मिलते हैं। तो हम देखते हैं ये किस किस राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो ये फैली हुई हैं तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक और केरल, यानी कि दक्षिण भारत में ये फैली हुई हैं। अब बात करते हैं नीलगिरी की जो सबसे ऊंचा शिखर है, क्या है, सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट की बात करते हैं, इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये है 2637 मीटर, इसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है। अब और हम आगे देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं भारत के राज्यों के लिए। तो राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और इसी क्रम में जो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऐसे ही हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमारा जो राज्य में हम देखते हैं तो यूपी, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और सिक्किम के लिए देख लेते हैं, ये सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और हम बात करते हैं सेवन सिस्टर, ये किसे कहते हैं, सात बहनों की संज्ञा किसे देते हैं, ठीक है, सात बहनों की संज्ञा हम किसे देते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इसे हम मिटाते हैं, सात बहनों की संज्ञा हम किसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, किसे, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। असम है, ये असम कहाँ, ये वाला, ये असम है, असम, ठीक है। और मेघालय कहाँ, ये मेघालय है, ठीक है, फिर बाद में हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। ये यहाँ मणिपुर है, ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में, ये यहाँ मिजोरम है, ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं नागालैंड, ये नागालैंड है,
ठीक है। फिर बाद में ये है त्रिपुरा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिन्हें 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। फिर हम भारत के लिए हम देखते हैं यहाँ बनाकर कि ये जो श्रीलंका, ये क्या है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है। तो भारत का जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु से और श्रीलंका के मध्य जो ये क्या बना है, आदम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, राम सेतु, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, या इसे पवन द्वीप वगैरह ये बोलते हैं। और जो रामेश्वर है, रामेश्वरम, ये क्या है, ये इसी ब्रिज का हिस्सा है, ठीक है, क्या है, इसी ब्रिज का ये हिस्सा है। और जो आदम ब्रिज है, ये इसकी शुरुआत यहाँ धनुषकोडी नामक स्थान से हुई है, धनुषकोडी नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये हमने भारत के भूगोल में कई प्रश्न इस तरह के बता दिए, और जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना।